जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए रोजाना एक तरह लेकर आ चुका हूं एमपी प्लस कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 50 प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों, हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली के डेली, ठीक है। और आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको बताना है 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के भीतर 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? क्या होगा राइट आंसर साथियों, बताइए। भिंड होगा, मुरैना होगा, शिवपुरी होगा, श्योपुर होगा। साथियों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा अपना श्योपुर, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, श्योपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिसने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? साथियों बताइए क्या है, क्या होगा राइट जवाब साथियों, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई होगी, तात्या टोपे हो गया, महाराजा छत्रसाल या रानी अवंतीबाई? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराजा छत्रसाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में फजल अली आयोग की सिफारिशों पर किस राज्य का गठन किया गया था? बताइए। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य भारत या भोपाल? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भोपाल हो जाएगा। क्या होगा साथियों? भोपाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपने कस्तूरी मेथी के लिए जाना जाता है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? क्या होगा राइट आंसर साथियों? राइट आंसर हो जाएगा अपना नीमच। क्या होगा साथियों? नीमच अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी? बताइए राइट आंसर अब क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापी। कौन जाएगा साथियों? तापी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश राज्य का उल्लेख है? बताइए दोस्तों किस अनुसूची में है? दोस्तों अपनी कौन सी पहली अनुसूची में मध्य प्रदेश का उल्लेख है, याद रखना, पहली अनुसूची में, ठीक है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बताइए कौन सा है साथियों? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में से क्या होगा राइट आंसर? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। क्या हो जाएगा साथियों? भोपाल अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में सोनगिरी का जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दतिया हो जाएगा। क्या होगा साथियों? दतिया हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मृगनयनी के नाम से प्रसिद्ध रानी कौन थी जो राजा मानसिंह तोमर की पत्नी थी? बताइए कौन थी? रानी दुर्गावती थी, रानी कमलावती या रानी रूपमती या रानी गुजरी? क्या होता है इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी गुजरी हो जाएगा, ठीक है, रानी गुजरी अपना एकदम करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के किस शहर में मोती महल स्थित है? बताइए दोस्तों किस शहर में है? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, कहाँ है? तो दोस्तों ये अपना है ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्वालियर को मोती महल या मोती किला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन से शहर शामिल हैं? बताइए दोस्तों कौन से शहर शामिल हैं? दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा वो होगा खजुराहो, ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तवा नदी के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है? बताइए तो क्या कौन सा जाना जाता है जिला, बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होशंगाबाद, ठीक है। होशंगाबाद अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? साथियों बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था? बताइए, बताइए क्या होगा राइट जवाब? 1993 होगा, 1994, 1995, 1996? तो साथियों उसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश की साड़ी के लिए प्रसिद्ध चंदेरी किस जिले में स्थित है? साथियों बताइए चंदेरी किस जिले में स्थित है? अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़ किस जिले में है? साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोकनगर में है, ठीक है, याद रखना कहाँ है साथियों? अशोकनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? दोस्तों याद रखना है चंदेल राजवंशों ने करवाया, ठीक है, चंदेल, भूलना नहीं है साथियों, मैं बार बार एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं किस धर्म से संबंधित थीं? बताइए क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से, ठीक। कैसे थी साथियों? हिंदू धर्म से संबंधित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? साथी बताइए किस पहाड़ी से होता है सोन नदी का उद्गम? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी। किससे होता है साथियों? मैकाल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? क्या होगा राइट जवाब? नर्मदा, छपरा, चंबल, तापी। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, सिप्रा। ठीक है, सिप्रा होगा दोस्तों, ये सिप्रा सिप्रा लगा, सिप्रा नदी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ग्वालियर रियासत की राजधानी था? साथी बताइए कौन सा शहर जो ग्वालियर राजधानी की रियासत था, बताइए क्या होगा राइट जवाब? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर शहर की रियासत राजधानी ग्वालियर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? साथियों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा, तापी, चंबल, बेतवा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चंबल। ठीक, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया। ठीक है साथियों, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित सफ़ेद शेर की दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? साथियों बताइए, क्या रॉयल बंगाल टाइगर, सफ़ेद बाघ, या पैंथरा टाइग्रिस, या लेपर्ड? क्या होगा राइट जवाब? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सफ़ेद बाघ। क्या होगा साथियों? सफ़ेद बाघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ओरछा के लिए प्रसिद्ध है जो बुंदेला राजाओं की राजधानी है? साथियों बताइए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, दतिया। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निवाड़ी। ठीक, निवाड़ी हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, निवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? साथियों बताइए, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। क्या है? क्या होगा राइट जवाब? साथियों तांबा उत्पादन में जो अग्रणी स्थान पर है उसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट है अपना। ठीक है, तांबा उत्पादन में अग्रणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? साथियों बताइए किस किस पर्वत श्रेणी से होता है? दोस्तों जो इसका जो मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी को है उसका जो उद्गम स्थल है ये होता है अपना किससे? और इसका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इससे उद्गम स्थल होता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति की उपजाति कौन सी है? साथियों बताइए कौन सी है? बैगा, भील, सहारिया, कोल, कौन सी है? साथियों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा। कौन हो जाएगा साथियों? बैगा अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, बैगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधक संस्थान स्थित है? बताइए कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। क्या होगा राइट जवाब? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। क्या हो जाएगा साथियों? भोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? क्या बताइए राइट जवाब क्या होगा? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, इंदौर। ठीक, क्या होगा साथियों? इंदौर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश के मुरैना में कुंवारी नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? साथियों कुंवारी नदी का जो उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है बताइए? अरावली, विंध्याचल, सतपड़ा, मैकाल। क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल हो जाएगा। ठीक है, विंध्याचल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के रीवा में गोविंदगढ़ पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? साथियों बताइए क्या होगा राइट जवाब? राजा रणजीत सिंह, राजा रघुराज सिंह, राजा मारदंड सिंह, या राजा गुलाब सिंह? क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों जो मध्य प्रदेश और रीवा में जो गोविंदगढ़ पैलेस है जो इसका निर्माण करवाया था साथियों वो करवाया था अपना ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजा मारदंड सिंह। ठीक, राजा मारदंड सिंह। ठीक, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय इतिहास में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों बताइए। दोस्तों भारतीय इतिहास में अकबर का जो मकबरा है अपना सिकंदरा में है। कहाँ है साथियों? सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए साथियों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है, 44 है, 48, 50? क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर वी। ठीक, अनुच्छेद 44। ठीक, अनुच्छेद 44 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अश्वघोष किस बौद्ध राजा के समकालीन थे? साथियों बताइए किस बौद्ध राजा के समकालीन थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, या बिंबिसार? क्या होगा राइट जवाब? साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अपना इसमें वी हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क। क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? साथियों बताइए जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है? बताइए। भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल? क्या होगा राइट जवाब? साथियों जो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा साथियों? भारत पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नील आर्मस्ट्रांग ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? साथियों बताइए 1965 में, 1969 में, 1972 या 1980 में? तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा 1969, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है साथियों बताइए। भारत को, पाकिस्तान को, चीन को या अफगानिस्तान को। दोस्तों एशिया का मरीज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का मरीज दोस्तों कहा जाता है किसे, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को। ठीक, एशिया का मरीज चीन, अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है साथियों बताइए, किस गैस के कारण होता है। दोस्तों जो ओजोन परत का जो क्षरण होता है दोस्तों, ये होता है अपना किसका कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों बताइए। दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, न्यूटन के पहले नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों जो रॉकेट होता है ये जो काम करता है दोस्तों, ये करता है अपने न्यूटन के किस नियम पर, न्यूटन के करता है अपने ए, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर। ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए, 206 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है साथियों बताइए। दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है अपना कौन सा, कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को। ठीक है साथी, आसान है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों बताइए। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है अपना 22 मार्च को। कब साथियों, 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है दोस्तों बताइए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब मनाया जाता है। दोस्तों जो मकर संक्रांति मनाई जाती है दोस्तों अपनी जनवरी में मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे साथियों बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू हुए थे। 1895 में, 1901 में, 1905 में, 1910 में। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा 1901 में। कब साथियों, 1901 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन कहते हैं अपन किसे, समुद्रगुप्त को। किसे साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है साथियों बताइए। अनुच्छेद 32, 40, 44 या 50 में। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद अपना 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी अराएँ होती हैं साथियों बताइए। राष्ट्र ध्वज में कुल कितनी अराएँ होती हैं, 22, 23, 24, 25, कितनी होती हैं। दोस्तों जो इसमें जो धाराएँ होती हैं अपनी होती हैं कितनी, 24। ठीक है, 24 होती हैं। अराएँ मतलब दोस्तों वो अपना होता है ना, वो अपना ऐसा अशोक चक्र होता है वो ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 होती बनी रहती है। ये अपनी कितनी है साथियों, 24 है। ठीक है, याद रखना 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। इंद्रधनुष में कितने होते हैं साथियों, 7 होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था। 1918, 20, 22, 24 कब हुआ साथियों। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अपना वी, 1920 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 1920 हो जाएगा। ठीक है, 1920 ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अपना लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था बताइए दोस्तों। महाभारत का युद्ध था वो कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन। बताइए साथियों कब तक चला। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, या मैं के लिए HW देता हूँ। ठीक है भाई साथियों, आप मुझे बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें हैं। ठीक है, आप मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें हैं। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए जय हिंद वंदे मातरम। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना मेरी वीडियो मिलती रहे।